हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो कि अगर आपके नीट 2025 में आए तो शायद आपको नेगेटिव मार्क्स दिलवा दे। तो उनसे बचने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन सभी एक्सेप्शंस को दिमाग में रखिएगा। बच्चों, जब हम बात करते हैं वीबीटी के अंदर कुछ लिगेंड्स के बारे में, जैसे अमोनिया, H2O, ऑक्सलेट और कुछ हेलोजेंस, तो ये लिगेंड्स कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं और कभी कभी वीक फील्ड लिगेंड्स का काम करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और जैसा हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से ये कब स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेंगे और कब वीक फील्ड का काम करेंगे, इसके ऊपर एक्सेप्शंस हैं। जल्दी से इनको कवर करते हैं 5 मिनट के अंदर। चलिए बच्चों, तो जब हम बात करेंगे अमोनिया और H2O के लिए, अमोनिया वैसे तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं, लेकिन अपने पास कुछ कुछ केस में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड काम करता है, कुछ कुछ केस में वीक फील्ड काम करता है। तो अमोनिया H2O जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे किसके केस में? कॉपर प्लस 2 और कोबाल्ट प्लस 3 के केस में। यानी अगर हमारे पास कॉपर प्लस 2 या कोबाल्ट प्लस 3 का कोई आयन आ रहा है और अमोनिया या H2O हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको किस में काउंट करेंगे बच्चों? एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेंगे और पेयरिंग करवाने के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो जैसे अगर Fe+2 है, Fe+2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर यहां पर मैंने अमोनिया को लिया तो यहां अमोनिया हमारा किसका काम कर रहा है? एक वीक लिगेंड का, वीक लिगेंड का काम कर रहा है, यानी पेयरिंग नहीं होगी आयरन के 3d6 कॉम्प्लेक्स के अंदर। और हमको क्या मिलेगा? sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। वहीं अगर CuNH3 होता है तो इसमें बेटा कॉपर हमारा किसमें है? 3d9 में है। यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? यहां से उड़ के कहां चला जाता है बेटा? आउटर ऑर्बिटल में चला जाता है। और ये ऑर्बिटल खाली हो चुका है तो क्या मिल जाएगा हमको? DsP2। और इस वाले केस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रहता है, तो यानी ये भी पैरामैग्नेटिक हमारा जाना चाहिए। याद रखिएगा, यहां पर अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। ऐसे जब हम बात करेंगे CuNH3 तो बच्चों इसके अंदर कोबाल्ट किसमें है? कोबाल्ट हमारा +3 कॉम्प्लेक्स में है। अब अगर कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स में है बच्चों, तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 3d5 ये होना चाहिए या 3d6 ये होना चाहिए। और 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। कोबाल्ट क्या होता है? 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d7, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d6। तो ये 3d6 हमारे पास है। इसके केस में अमोनिया किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे बेटा? पेयर्ड अप हो जाएंगे, यहां पर पेयर्ड अप हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास D2sp3 बच जाएगा। इसके केस में थोड़ा सा क्लीन करके इसको बताता हूं मैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्लियर हुए और यहां पर आ गए, तो ये क्या बन जाएगा? D2sp3 बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचा, यानी कॉम्प्लेक्स कैसा होने वाला है हमारा? डायामैग्नेटिक होने वाला है। कैसा होने वाला है बेटा? डायामैग्नेटिक होने वाला है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे वीक लिगेंड के लिए, तो वीक लिगेंड किसका काम करता है? भैया हमारे पास वीक लिगेंड के केस में जो भी 4d और 5d एलिमेंट के साथ आ रहा है, तो सभी वीक लिगेंड क्या बन जाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाएंगे। जैसे हेलोजेंस को हम क्या मानते हैं? वीक लिगेंड मानते हैं फॉर 3d। लेकिन अगर 4d या 5d का सेंट्रल एलिमेंट आ रहा है तो हम इसको कैसा काउंट करेंगे बेटा? एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेंगे। इनर ऑर्बिटल को ये टारगेट करेंगे, पेयरिंग करवाएंगे। जैसे निकल को अगर आप देखें तो ये 3d सीरीज का है, प्लेटिनम पैलेडियम 4d 5d सीरीज के हैं। तो बेटा इनके केस में क्लोरीन किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। और इसके केस में क्लोरीन किसका काम करेगा? वीक लिगेंड का। तो यहां पर पेयरिंग नहीं होती, इसलिए आउटर ऑर्बिटल sp3 बनेगा। और यहां पर पेयरिंग हो जाती है, इसलिए dsp2 बनेगा। ध्यान दीजिए, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, लेकिन ये दोनों कैसे बनेंगे? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ऐसे ही जब हम ऑक्सलेट आयन के लिए बात करेंगे, इन केस ऑफ कोबाल्ट +3, तो हमारा कोबाल्ट +3 के केस में ऑक्सलेट आयन वैसे तो कैसे होता है? वीक लिगेंड, लेकिन हमको किसकी तरह ट्रीट करवाना है? इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ट्रीट करवाना है इन केस ऑफ कोबाल्ट +3। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपना आएगा और कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। वहीं अगर हम बात करें F नेगेटिव के लिए, हम सब जानते हैं हेलोजन कैसा होता है? एक वीक लिगेंड होता है। और एक वीक लिगेंड होता है, लेकिन निकल +4 कॉम्प्लेक्स के केस में कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पेयरिंग करवाता है और D2sp3 बनेगा विद डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो याद रखें, ये दोनों क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इन एक्सेप्शंस को एक बार जरूर से देखकर जाना है। जिस भी चीज के ऊपर आपको कंफ्यूजन आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में डालो, उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन बिफोर नीट 2025 क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट।